इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? आज के इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू प्रश्न जो इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू को फेस करने के लिए जाते हैं, तो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्यों चुना? या फिर आपने इलेक्ट्रिशियन क्यों बनना चाहा? इसका आंसर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी दे सकते हैं, पर जो इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है कि मुझे हमेशा से ही इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट रहा है, मुझे हमेशा इलेक्ट्रिकल के बारे में जानना और इसे समझना अच्छा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है और किस प्रकार ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क करते हैं, ये सभी चीजें जानना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इस फील्ड को अपना करियर बनाया। एक इलेक्ट्रिशियन के लिए दुर्घटनाओं, हैजर्ड्स या फिर किसी भी तरह की चोट या नुकसान से बचने के लिए कौन कौन से किट या उपकरण होते हैं? एक इलेक्ट्रिशियन के लिए दुर्घटनाओं, हैजर्ड्स या फिर किसी भी तरह की चोट या नुकसान से बचने के लिए जो किट यूज किए जाते हैं, उन्हें पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है, जिनमें मुख्य रूप से हाथों के लिए दस्ताने, पैरों के लिए स्पेशल टाइप के जूते, सेफ्टी के लिए हेलमेट, बेल्ट आदि शामिल होते हैं, तथा साथ ही साथ हाथों में किसी भी प्रकार के कड़े या फिर अंगूठी भी न पहनने की सलाह दी जाती है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? ANS सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी प्रकार के फॉल्ट या फिर सर्किट में फेलियर होने के या फिर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन में सर्किट में कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए उपयोग किया जाता है, और जब सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इसे फिर से कनेक्ट कर दिया जाता है, अर्थात वापस उपयोग में आ सकता है। सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं? ANS सर्किट ब्रेकर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, आयल सर्किट ब्रेकर आदि सर्किट ब्रेकर होते हैं, जिनका ज्यादातर उपयोग किया जाता है। फ्यूज क्या होता है? ANS फ्यूज भी एक प्रकार का प्रोटेक्शन डिवाइस ही होता है। यह एक स्ट्रिप ऑफ वायर से बना होता है। जब भी सर्किट में करंट इसके लेवल से ज्यादा हो जाती है तो यह मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे सर्किट में या अन्य उपकरणों में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो। और जब सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इसे फिर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार मेल्ट होने पर यह खत्म हो जाता है और वापस उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसे बदलना पड़ता है। रिले क्या होता है और क्या काम करता है? रिले एक प्रकार का स्विचिंग डिवाइस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फॉल्ट को खोजने में उपयोग किया जाता है। यह सर्किट ब्रेकर के लिए सिग्नल देने का काम करता है। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किसका बना होता है? सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। सोल्डरिंग आयरन का बिट किसका बना होता है? सोल्डरिंग आयरन का बिट तांबा धातु का बना होता है। ओवरलैंपिंग क्या होती है? ओवरलैंपिंग का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसकी रेटिंग ज्यादा वॉट का बल्ब लगा देना, जिससे कि इस बल्ब से निकलने वाली हाई हीट के कारण वायर जल जाता है या अन्य इंस्ट्रूमेंट प्रभावित होते हैं, इसे ही ओवरलैंपिंग कहा जाता है। सोलर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब किसी भी इलेक्ट्रिकल ग्रिड के द्वारा जो पावर सप्लाई दी जा रही है, उसको जब सोलर पैनल्स के द्वारा कलेक्ट किया गया हो और यह एनर्जी सूर्य से प्राप्त की गई है, तो इसे सोलर इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है? ANS
इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें हमेशा ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेफ्टी स्विच का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर तुरंत ही सेफ्टी स्विच का उपयोग करके पावर सप्लाई को बंद किया जा सके। इसके लिए सर्किट ब्रेकर या फिर फ्यूज या अन्य डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। एमसीबी का पूरा नाम क्या है और यह क्यों उपयोग किया जाता है? ANS. एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है और यह एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर होता है जो कि किसी भी प्रकार के फॉल्ट या फिर किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन जैसे कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट में पावर सप्लाई को ऑफ कर देता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग घरों में पावर सप्लाई के दौरान प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग को कैसे बुझाया जा सकता है? ANS. इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम सी टाइप की गैस का उपयोग किया जाता है, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध न हो तो फिर रेत और मिट्टी की सहायता भी ली जा सकती है। वोल्टेज की परिभाषा क्या होती है? ANS. वोल्टेज एक प्रकार का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है या फिर एक प्रकार का प्रेशर होता है जो कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है। वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है? ANS. वोल्टेज एक प्रकार का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और यह किसी भी सर्किट में करंट के बहने के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि किसी भी कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिकल चार्ज के फ्लो होने की दर को करंट कहा जाता है। वोल्टेज को वोल्ट में मापा जाता है, जबकि करंट को एम्पियर में मापा जाता है। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस से आप क्या समझते हैं? ANS. कैपेसिटेंस यह कैपेसिटर के द्वारा स्टोर किया गया टोटल चार्ज होता है और इसे फरद में मापा जाता है। इंडक्टेंस यह किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है और जब इसमें से होकर करंट फ्लो होती है तो यह कॉइल इस करंट को रेजिस्ट करती है, अर्थात इसके मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करती है। इस प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहा जाता है। ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन से केबल उपयोग में लाए जाते हैं? ANS. ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग टाइप केबल उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि लो टेंशन केबल लगभग 1000 वोल्ट तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए, हाई टेंशन केबल लगभग 23000 वोल्ट तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए, सुपर टेंशन केबल लगभग 66 केवी से 132 केवी वोल्ट तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए। अगर आपके साथी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो आप क्या करेंगे? ANS. इस कंडीशन में हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के सभी सोर्स को टर्न ऑफ कर देंगे अगर पॉसिबल हो पाए तो, और अगर ऐसा नहीं हो सके तो फिर सबसे पहले साथी को उस सोर्स से अलग करेंगे। उसके लिए किसी भी ड्राई या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का उपयोग करेंगे या फिर किसी कार्डबोर्ड, प्लास्टिक या लकड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं और फिर उसको तुरंत ट्रीटमेंट करवाएंगे। मल्टीमीटर क्या होता है और क्यों उपयोग किया जाता है? ANS. मल्टीमीटर एक मेजरिंग डिवाइस होता है जो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मापन कर सकता है, जैसे कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस आदि। इसीलिए इसे मल्टीमीटर या फिर वोल्ट, ओम, मिलीमीटर भी कहा जाता है। वैद्युत मापक यंत्र बनाने वाली कंपनी के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन सी होती है? ANS. वैद्युत मापक यंत्र बनाने वाली कंपनी के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु फास्फर ब्रांच होती है। किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? ANS. किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लगभग 95% से लगाकर 98% तक हो सकती है। भारत में ऑपरेटिंग आवृत्ति कितनी होती है?
ANS. अलग अलग देशों में अलग अलग ऑपरेटिंग आवृत्ति होती है। भारत में 50 हर्ट्ज ऑपरेटिंग आवृत्ति होती है। डीसी जनरेटर का वर्किंग सिद्धांत क्या होता है? ANS. डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के सिद्धांत पर वर्क करता है। आदि इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू प्रश्न होते हैं जो इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू प्रश्न होते हैं जिनको बेसिक इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझकर आसानी से समझा जा सकता है।